गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अंजू दुआ स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास डेली एक वीडियो रिसीव होती रहे अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। क्या क्या हम डेली करते हैं अकाउंट्स के अंदर, न्यू चैप्टर एक स्टडी करते हैं या न्यू टॉपिक स्टडी करते हैं, वट एवर वी डिस्कस इन दिस वीडियो, आपके पास वो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जरूर जानी चाहिए। और हर वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए ताकि जो लोग ट्यूशंस नहीं ले पा रहे वो इन वीडियो की हेल्प से अपनी अकाउंटिंग की सिलेबस को वो कंप्लीट कर सके, अपने डाउट्स क्लियर कर सके। चलिए, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कि हमने लास्ट वीडियो में सीखा कि लेजर होता क्या है, कैसे हेल्प करता है वो, क्या उसका एक इम्पोर्टेंट रोल है अकाउंटिंग के अंदर। उससे आगे आज हम स्टडी करेंगे कि बेसिकली लेजर हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, परफॉर्मा ऑफ लेजर। क्योंकि सिर्फ हमें थियोरटिकल पर्पस से नहीं रीड करना था कि लेजर क्या होता है बेसिकली, क्योंकि हम एक स्पेसिफिक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जिसको हम लेजर बोलते हैं, तो वो लेजर हमें प्रिपेयर कैसे करना होता है वो लर्न करेंगे। सबसे पहले तो जब भी आप कोई लेजर प्रिपेयर करते हैं, वो लेजर आपका, जिसे हम अकाउंट भी बोलते हैं, कि पर्टिकुलर आप किसी चीज का एक अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, वो किसी के नेम से भी हो सकता है, कोई एसेट का हो सकता है, एक्सपेंस का हो सकता है, इनकम का, किसी भी। क्योंकि हमने ये लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि लेजर तीनों नेचर के अकाउंट्स को रिलेट करता है, वो चाहे रियल हो, नॉमिनल हो या पर्सनल हो। अब इसको हम टी शेप अकाउंट या टी अकाउंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक टी शेप फॉर्म में बनाया जाता है जहां पर इसकी डेबिट एंड क्रेडिट टू साइड्स होती हैं। डेबिट साइड पर आप बेसिकली, अगर वो नॉमिनल है तो आप सारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे, अगर वो पर्सनल से रिलेटेड है, क्योंकि वो रूल्स पर डिपेंड करता है कि आप उसमें क्या चीज डेबिट करते हैं, क्या क्रेडिट करते हैं। आप जब पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन लेते हैं तो आप करते हैं डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सेम एज इट इज जब रियल अकाउंट का रूल चलता है तो उस पर होता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो उसको जब हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली हम लेजर के अंदर कैसे एंट्रीज को पोस्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो फर्स्ट थिंग होती है कि आप किसका अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, किसका लेजर प्रिपेयर कर रहे हैं, वो नेम आपको ऊपर मेंशन करना होता है। अब बात आती है कि समटाइम्स क्या होता है कि कोई डेटर है या क्रेडिटर है, सेम नेम से भी आपके बहुत सारे हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक सिंगल नेम से आपके पास एक ही पर्सन है जिसका आप लेजर प्रिपेयर करेंगे। मे बी 2 और 3 वेंडर्स और नेम विद द सेम नेम। जैसे हमने एक जनरल लिया कि राम के नेम से आपका वेंडर जो डेटर भी है और क्रेडिटर भी है, तो उसमें आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। तो आपको अगर टू सेम नेम से कोई वेंडर्स हैं आपके, तो उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कुछ उसमें, या तो आप एडिशन उसमें ऐड कर दीजिए नेम में। जैसे आप एड्रेस नोट कर सकते हैं साथ में, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये जो राम है वो कौन से वाला राम है, क्योंकि या फिर उसका कंप्लीट नेम या फिर उसकी कंपनी का नेम। तो इस टाइप से आप स्पेसिफिक नेम मेंशन करिए ताकि आपको ये क्लियर हो जाए ये कौन सा वेंडर है आपका, या कौन सा डेटर है, ये कौन सा क्रेडिटर है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस वेंडर का आपके बुक्स में कितना बैलेंस है। वो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया, कुछ एडिशंस ऐड करके एड्रेस मेंशन कर दो, या कंपनी का नेम मेंशन कर दो, या कंप्लीट नेम उसका, ताकि आप उसमें इजिली डिफरेंशिएट कर सके। सेकेंड थिंग आती है कि जब भी आप डेबिट साइड में एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं, जो पर्टिकुलर्स के अंदर आप ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे, वो आप टू से टू से उनको रिप्रेजेंट करते हैं या टू से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पर आपने कोई भी ट्रांजेक्शन किया, टू सैलरी किया या टू राम किया, टू शाम किया, या मतलब जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो हम डिपेंड करता है नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन पर। तो डेबिट साइड पे आप जो भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे आप टू से करेंगे। सेम एज इट इज जब आप क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे तब आप बाय से करेंगे। उससे पहले आप देखिए कि यहाँ पर भी आपका यहाँ वन साइड यहाँ तक कंप्लीट है, जो प्रॉपर से आपकी डेबिट साइड को शो कर रहा है, जिसमें आप फर्स्ट डेट मेंशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी आपको आपने जर्नल से स्टार्ट किया। बेसिकली लेजर के अंदर जब हम पोस्टिंग करते हैं वो अपने जर्नल से, फिर
या फिर कैश बुक से, या जो भी सब्सिडरी बुक्स हमने प्रिपेयर की थी उन्हीं से ही यहाँ पर एंट्रीज ट्रांसफर करते हैं, या डायरेक्ट जर्नल से भी करते हैं। तो फर्स्टली आपको डेट मेंशन करनी होती है, सेकंड वो पर्टिकुलर की वो ट्रांजैक्शन किस नेचर की है, किस अकाउंट से रिलेटेड है, वो आप यहाँ पर शो कर देंगे। फिर जर्नल फोलियो की अगर आपने जर्नल से एंट्री यहाँ पर रिकॉर्ड किया तो कौन से जर्नल पर पेज पर वो जर्नल रिकॉर्ड था आपका, वो आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे। फिर आपका आ जाएगा अमाउंट डेबिट साइड का, तो ये आपका एक पार्ट कंप्लीट हो गया टी शेप अकाउंट का जो है डेबिट साइड। सेम पोर्शन आपका क्रेडिट साइड पर भी है, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ एंड अमाउंट। तो यहाँ पर टू साइड आपने प्रिपेयर कर ली अपने लेजर अकाउंट की। तो हम बात कर रहे थे कि जब डेबिट साइड पर आपको एंट्री शो करनी होती है आप टू से शो करते हैं, और जब क्रेडिट साइड पे आपको रिकॉर्ड करना होता है तब आप बाय से डिनोट करते हैं। उसके बाद आ जाता है कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड पर हम कैसे एंट्रीज को रिकॉर्ड करें, उससे रिलेटेड भी कुछ आपको बातें अपनी माइंड में रखनी होगी। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप राम का अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, राम आपका अगर कोई डेटर है, आपने प्रिपेयर किया राम्स अकाउंट, अब आपका राम क्योंकि डेटर है तो आप जर्नल से ही एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि उसकी जर्नल एंट्री क्या की है आपने। फर्स्ट थिंग, अगर मैंने ये बोला कि राम को हमने क्रेडिट सेल किया तो आपने एंट्री की राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। फिर आपने नेक्स्ट एंट्री में उस राम से अमाउंट रिसीव किया, देन यू हैव डन कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। आपने ये टू ट्रांजेक्शन्स राम के नेम से रिकॉर्ड की। अब हमारा बेसिक पर्पस ही क्या है राम के अकाउंट को प्रिपेयर करने का या किसी पर्टिकुलर अकाउंट को प्रिपेयर करने का, ताकि उससे रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन्स मैं एक ही प्लेस पर रिकॉर्ड कर सकूं। वो बन जाता है उसका अकाउंट। मतलब जब भी कोई आप अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो उससे रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन्स आप उस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। अब हमने प्रिपेयर किया राम का अकाउंट, तो मैं जिस भी थिंग का, पर्सन का, एक्सपेंस का कोई भी जो अकाउंट प्रिपेयर कर रही हूं, तो मुझे यहां पर देखना होता है कि मैंने जर्नल एंट्री में उस स्पेसिफिक अकाउंट को क्या किया है, डेबिट या फिर क्रेडिट। अगर तो मैं यहाँ पर ट्रांजेक्शन के अंदर उसे डेबिट कर रही हूँ, अब मैं राम का अकाउंट प्रिपेयर कर रही हूँ और मैं चेक कर रही हूँ कि एंट्री में राम डेबिट है, अगर एंट्री में वो राम डेबिट है या जिसका अकाउंट प्रिपेयर कर रही हूँ वो डेबिट है, तो इट मींस वो ट्रांजैक्शन आपके डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो अकाउंट आप प्रिपेयर कर रहे हैं ना, वो आप उस अकाउंट के इनसाइड कभी भी मेंशन नहीं करेंगे। आप यहाँ पर कभी भी टू राम या बाय राम कभी भी मेंशन नहीं करेंगे। जो भी अकाउंट आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो आप उस अकाउंट के अंदर कभी भी मेंशन नहीं करेंगे। अब बात आती है कि मैंने बोला कि राम यहाँ पर डेबिट है, तो इट मींस राम के अकाउंट के डेबिट साइड पर आप ये एंट्री पोस्ट करेंगे। तो आप कैसे पोस्ट करेंगे, मैंने पहले ही आपको बताया कि जब आप डेबिट साइड पे पोस्टिंग करते हैं तो आप टू से शो करते हैं। अब यहाँ पर देखो, आपने राम को तो शो करना नहीं क्योंकि राम का आप अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो सेकंड एक अकाउंट इफेक्ट हो रहा है यहाँ पर, उसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर टू ऑलरेडी आप चेक कर रहे हैं कि टू क्रेडिट वाली आइटम के आगे आप टू मेंशन करते हैं। आपने शो कर रखा है एंट्री में टू सेल्स, तो यहाँ पर मैं रिकॉर्ड करूंगी टू सेल्स, और आप यहाँ पर अमाउंट शो करेंगे। सपोज एक 10,000 का अमाउंट था तो मैंने यहाँ पर शो कर दिया 10,000 रुपीज। दिस एंट्री इज डन इन द अकाउंट। अब नेक्स्ट एंट्री पर आ जाते हैं आपकी, दैट इज कैश अकाउंट डेबिट टू राम। अब इस ट्रांजैक्शन के अंदर राम क्या हो रहा है आपका, क्रेडिट। जो अकाउंट आप प्रिपेयर करते हैं उस अकाउंट को चेक करना कि वो डेबिट हो रहा है एंट्री के अंदर या फिर क्रेडिट हो रहा है। अगर वो डेबिट हो रहा है तो आप डेबिट साइड पर इसकी एंट्री करेंगे, अगर वो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो आप क्रेडिट साइड पे एंट्री करेंगे। अब जब आप
क्रेडिट साइड पे एंट्री करते हैं तो मैंने बोला कि आपको बाय से शो करनी है एंट्री। अब आप शो करेंगे बाय कैश, क्योंकि अदर रिलेटेड अकाउंट यहाँ पर कैश है, तो यहाँ पर आपने मेंशन कर दिया बाय कैश। अगर आपने वो सेम अमाउंट रिसीव कर लिया 10,000, यहाँ पर 10,000। अब जब मैं इस अकाउंट को क्लोज करूंगी, आप देखो 10,000 आपका, जब भी आप लेजर की टोटलिंग करते हैं तो आपके दोनों साइड इक्वल हो जाने चाहिए। अब यहाँ पर तो ऑटोमेटिकली ही इक्वल है, क्योंकि आपने इतने की सेल की और इतना उससे रिसीव कर लिया, तो आपका अकाउंट हो गया क्लोज। अब आपको राम से कोई भी पेमेंट रिसीव नहीं करनी है इस ट्रांजेक्शन के बाद, क्योंकि आपका दोनों साइड का टोटल इक्वल है। क्लियर? इन केस अगर आपने यहाँ पर 10,000 के बजाय रिसीव किया होता 6,000, तो स्टूडेंट्स अब क्या होता? अब अगर मैं आपको बोलती, अब मैंने आपको बताया क्योंकि आपको दोनों साइड इक्वल करनी होती है टोटल, तो अब यहाँ पर जो भी साइड का बैलेंस कम है, लेस है बैलेंस, अब आप देख रहे हैं कि डेबिट का 10,000 है एंड क्रेडिट का 6,000 है, तो मीन्स 6,000 आपका क्रेडिट साइड का बैलेंस है, जो लेस है डेबिट से 4,000 रुपीज से। तो जो भी साइड आपकी लेस हो उस साइड आपको बैलेंसिंग फिगर मेंशन करनी है बाय बैलेंस CD। आपने यहाँ पर 4,000 का डिफरेंस कैलकुलेट किया था, वो आपने लिख दिया 4,000 रुपीज। तो अब आपकी दोनों साइड इक्वल हो गई। मैंने आपको बोला कि जिस भी साइड का टोटल लेस हो उस साइड आपको वो बैलेंस अमाउंट शो कर देना है और टोटल कर देना है, लेकिन आपने यहाँ पर लिखा क्योंकि वो साइड लेस थी अमाउंट में, तो आपने वहां पर बैलेंसिंग फिगर लिख के उस बैलेंस को क्लोज कर दिया, टोटल इक्वल कर दिया। बट अगर आपसे मैं यहाँ पर क्वेश्चन पुट करूं, मैं आपसे ये क्वेश्चन पुट करूं कि राम का आपकी बुक्स में कितना बैलेंस है, तो आप क्या बोलेंगे? 4,000 रुपीज। बट कितना? डेबिट और क्रेडिट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो साइड एक्सेस थी, अब मेरी डेबिट साइड एक्सेस थी यहाँ पर, तो इट मीन्स जो बैलेंसिंग फिगर आपकी आई है 4,000 रुपीज की, वो डेबिट आई है। मीन्स आपका ये जो बैलेंसिंग फिगर बच रहा है ना, वो डेबिट बैलेंस है। आप बोलेंगे राम का 4,000, क्योंकि वैसे मुझे ये पता है कि मेरा डेटर्स का अकाउंट है, तो डेटर्स ऑलवेज आपका डेबिट बैलेंस ही शो करेंगे। जब आप क्रेडिटर्स का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो वो ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस शो करेंगे। तो आप बस इतनी सी बात याद रखिए कि जिस साइड का एक्सेस बैलेंस होता है, डेबिट या क्रेडिट, अगर डेबिट साइड एक्सेस है तो इट मीन्स आपका डेबिट बैलेंस लेफ्ट है। अगर आपकी क्रेडिट साइड मोर देन डेबिट है तो इट मीन्स आपका जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो क्रेडिट में आएगी। क्लियर? तो जब भी आप क्लोजिंग करते हैं तो आपने लिख दिया बाय बैलेंस CD। लेकिन जब अगर ये आप फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल प्रिपेयर कर रहे थे बुक्स, अब आपको नेक्स्ट मंथ में कंटिन्यू करना है क्योंकि उसकी बैलेंसिंग फिगर है, अभी आपका बैलेंस है राम का जो आपको रिसीव करना है। तो जब आप मई मंथ की कंटिन्यू करेंगे 1 मई, तो आप यहाँ पर डेबिट साइड पे ही लिखेंगे टू बैलेंस BD 4,000 रुपीज, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि डेबिट साइड ही एक्सेस है, तो इट मीन्स आपका जो ओपनिंग है वो डेबिट बैलेंस में ही आएगा, डेबिट साइड पर आएगा, जो आपको इन फ्यूचर रिसीव करना है। जब आप रिसीव कर लेंगे तो यहाँ पर क्रेडिट में शो कर देंगे बाय कैश करके। जब आपका रिसीव हो जाएगा तो आपका ऑटोमेटिकली बैलेंस नील हो जाएगा। तो बस आपको यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट थिंग्स लर्न करनी है, अंडरस्टैंड करनी है। फर्स्ट, जिस भी साइड का एक्सेस बैलेंस होगा वो आपकी बैलेंसिंग फिगर को शो करेगा। डेबिट साइड एक्सेस है तो इट मींस आपका डेबिट बैलेंस है इसका अकाउंट का। अगर आपकी क्रेडिट साइड एक्सेस है तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो क्रेडिट शो करेगी, क्रेडिट बैलेंसिंग फिगर। बट आपको जो साइड लेस होती है अमाउंट में उस साइड पर वो बैलेंस लिखकर दोनों साइड का इक्वल कर देना होता है टोटल। क्लियर? तो इस टाइप से हम हर एक लेजर को प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से अब मैंने बताया कि 4,000 का अगर मैं ये एट द एंड ऑफ पीरियड अकाउंटिंग पीरियड अगर प्रिपेयर कर रही होती है अकाउंट,
तो ये जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है, जब मैं डेटर्स का अकाउंट प्रिपेयर करूंगी, बैलेंस शीट में शो करूंगी डेटर्स, तो मैं राम का शो करूंगी डायरेक्ट 4000 बैलेंस। मैंने बताया ना, जो बैलेंसिंग फिगर आपकी फाइंड आउट होती है वो आपको फाइनेंशियल्स रेडी करने में हेल्प करती है। ये तो चलो मैंने आपको बताया कि अप्रैल मंथ का आप प्रिपेयर करें। ऐसे कंप्लीटली जब आप एवरी मंथ का प्रिपेयर करेंगे तो लास्ट में जो मार्च मंथ का क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो आपकी बैलेंस शीट में जाएगा। तो इस टाइप से हम प्रिपेयर करते हैं लेजर अकाउंट। हम कुछ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम लेजर एक्चुअली में कैसे प्रिपेयर करते हैं। ये तो एक जस्ट एग्जांपल था कि हमने किसी डेटर या किसी क्रेडिटर का प्रिपेयर किया। ऐसे आपको एसेट्स का भी प्रिपेयर कर सकते हैं, एक्सपेंसेस का, जितने भी जर्नल में कैश बुक में रिलेटेड जो भी अकाउंट्स आएंगे उन सब का आप सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं टू फाइंड आउट देयर क्लोजिंग बैलेंस। ओके, तो इस वीडियो को आप दोबारा से रिवाइज करके देख सकते हैं ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तब तक टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।